मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। दारुल उलूम देवबंद को अक्सर सरकार के जरिए निशाना बनाया जाता है और खासतौर से ऐसे वक्त में जब इलेक्शन सर पर हो। बीजेपी इससे ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि देश में अगर सुन्नियों का, देवबंदियों का कोई सबसे बड़ा इदारा है तो वो दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा विभाग है, उसको लेकर अक्सर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उसके साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी कई बार फतवों को लेकर बहस होती है। दारुल उलूम देवबंद के जरिए जो इफ्ता विभाग है उसके जरिए बाकायदा ऑनलाइन फतवा भी है, एक वेबसाइट बनाई हुई है जिस पर लोग ऑनलाइन परामर्श करते हैं और फतवे पर अमल करना हर आदमी की जो किसी मुफ्ती से अपने मामले में फतवा लेता है वो उसकी इंडिविजुअल जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर अमल करता है या नहीं करता। लेकिन मुफ्ती का काम सिर्फ इतना होता है कि जो सवाल उससे किया जा रहा है, जो सवाल उससे पूछा जा रहा है, उसका वो इस्लामिक लिहाज से जवाब दे, कुरान और हदीस की रोशनी में और फिक्र की रोशनी में उसका जवाब दे। उसके बाद जिसने फतवा मांगा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर अमल करता है या नहीं करता है। कई बार देखने में आता है कि कुछ फतवे मीडिया घरानों के जरिए बाकायदा ऑनलाइन मंगाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है। लेकिन आज मैं इस पूरे मामले में जो आपके सामने खड़ा हुआ हूं, बता रहा हूं, वो मामला यह है कि इस दारुल इफ्ता के खिलाफ डीएम को एक लेटर लिखा गया है एनसीपीसीआर के जरिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इदारा है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इस इदारे की जिम्मेदारी है। और इसने कुछ लिंक्स उस कंप्लेंट के साथ जो उन्होंने डीएम को जानकारी के लिए और उसके साथ ही उस पर एक्शन लेने के लिए, उस पर रिपोर्ट लगाने के लिए, उसके साथ ही 7-8 लिंक फतवों के भेजे हैं, जिसका जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि यह कहीं ना कहीं बाल संरक्षण के खिलाफ है। बच्चों की, अतफाल जो बच्चे होते हैं उनकी जो हुकूक हैं उनके खिलाफ है, इसलिए इस वेबसाइट के खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ 4-5 लिंक खोल करके आपको मैं बताता हूं कि किस तरह के इस पूरे मामले में क्या हुआ है और किस तरह के सवालात किए गए हैं और किस तरह का जवाब दिया गया है। ये पहला लिंक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक सवाल किया गया है कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, एक लेडी है जो बच्चा एडॉप्ट करना चाहती हैं, तो इस्लाम क्या कहता है। तो उस पर जवाब दारुल इफ्ता के जरिए ये दिया गया है कि आप बच्चा एडॉप्ट कर सकते हैं, इस्लाम में इसकी कोई ममानियत नहीं है, कानून इस्लामी हिसाब से आप एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही उस बच्चे के साथ जो उसकी माँ है जो एडॉप्ट कर रही है उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये बात उनके जरिए कही गई, यानी वो महरम नहीं होगा बल्कि वो गैर महरम होगा। इसलिए अगर आपके घर में कोई औरत है, बीवी है, तो वो पर्दा करेगी, यानी बच्चे की जो कथाकथित माँ है, बच्चे को गोद लेने के बाद जो माँ होगी उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये एक जवाब दिया गया है। दूसरा फतवा मैं आपको बताता हूं। दूसरा सवाल किया है किसी ने कि बच्चे की बालिग होने की उम्र क्या है, यानी बच्चा कितने साल का होता है तो बालिग हो जाता है। तो उस पर जवाब दिया गया है कि बच्चा इस्लामिक हिसाब से 15 साल का हो जाए तो वो बालिग हो जाता है। तीसरा फतवा जो इस लिंक में दिया गया है, एक पिता अपनी बच्ची के बारे में पूछता है कि मेरी बेटी 14 वर्ष की हो गई है और वो 10th स्टैंडर्ड की है, कॉलेज में कोई भी फीमेल टीचर नहीं है, जिनसे वो पढ़ती है सारे टीचर मेल हैं, तो क्या मुझे इजाज़त है कि मैं बच्ची को इस तरह के माहौल में पढ़ाऊं या इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। तो उसको जवाब दिया गया है दारुल इफ्ता के जरिए कि इस्लामिक हिसाब से आप अपनी बच्ची को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाइए जहां पर महिला टीचर हों, क्योंकि बच्ची का पर्दा करना बालिग होने के बाद ज़रूरी है। और उसमें हवाला दिया गया है कि बहुत सारी जगहों पर, जिसमें अलीगढ़ का भी जिक्र है और मुंबई के भी कुछ कॉलेज का जिक्र है, कि आप ऐसी जगहों पर अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर सिर्फ अकेली लड़कियों के स्कूल का तालीम का इंतज़ाम है, जहाँ पर फीमेल टीचर्स हैं। तो ये जवाब उनको दिया गया है।
एक सवाल एक शख्स के जरिए किया गया है कि मेरे 2 बच्चे हैं और एक बच्चा और मेरे होने वाला है, मेरी बीवी एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेरे भाई के कोई बच्चा नहीं है। वो जो बच्चा एक्सपेक्ट है होने वाला है, नौबलूद बच्चे को वो एडॉप्ट करना चाहता है, तो क्या ये इस्लामी शरिया के हिसाब से जायज़ है? उस पर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद ने ये कहा है कि बिल्कुल जायज़ है, और उसमें हवाला दिया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद इब्न हर्षा को एडॉप्ट किया था, और इसमें बाकायदा ये बताया गया कि एडॉप्ट करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, इसलिए एडॉप्ट किया जा सकता है। ये एक और स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे फतवा, एक फतवा डिटेल्स में पूछा गया है एक औरत के ज़रिए, और उसमें ये कहा गया है कि हम बच्चा एडॉप्ट करना चाहते थे क्योंकि हमारे काफ़ी दिनों से बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बच्चा दिया, लेकिन लड़की पैदा हुई। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पति हैं वो ये चाहते हैं कि एक मेल बच्चा हम एडॉप्ट कर लें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बच्चे को अगर एडॉप्ट किया जाए, और ऐसे बच्चे को एडॉप्ट किया जाए, किसी यतीम खाने से हम एडॉप्ट करना चाहते हैं जो बिल्कुल नौबलूद बच्चा हो, जिसको मैं फीडिंग भी कर सकूं, यानी अपना दूध मैं पिला सकूं, तो क्या अगर मैं अपना उसका दूध पिलाती हूं तो जो मेरी बेटी अभी पैदा हुई है बड़े होने के बाद, क्या बच्चे से मुझे और मेरी बेटी को पर्दा करना पड़ेगा अगर मैं उसको दूध पिलाती हूं, और क्या इसको एडॉप्ट किया जा सकता है? तो इसका जवाब दारुल इफ्ता ने यह किया है कि हाँ, बिल्कुल आप एडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आप उसको अपना दूध पिलाते हैं तो जाहिर सी बात है उससे आपको पर्दा नहीं करना है, ना आपकी बेटी को उससे पर्दा करना है, क्योंकि दूध पिए बच्चे से बेटी का कोई पर्दा नहीं है, और वो आपकी फैमिली मेंबर की तरह माना जाएगा, लेकिन जायदाद में उसका कोई हक नहीं होगा। बड़ा डिटेल से ये पूरा फैसला फतवा जो है दारुल उलूम देवबंद के ज़रिए दिया गया है। तो इस राष्ट्रीय बाल आयोग के ज़रिए जो ये फैसला दिया गया है, जो एक लेटर लिखा गया है, इस पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर रविवार को निशाना साधा। एसआईओ ने इसे कुछ चुनिंदा फतवों के जरिए मदरसों और उसकी शिक्षा को निशाना बनाए जाने का एक और प्रयास करार दिया। एसआईओ ने कहा है कि फतवा कुछ धार्मिक विद्वानों का निजी विचार होता है, और धर्म का अनुसरण करने वाले इसे मानने को बाध्य नहीं होते हैं। यही बात जो मैंने अभी आपको पहले कही थी कि फतवा मानना हर आम के ऊपर डिपेंड करता है, वो जो फतवा मांगता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसके लिए बाध्य है या नहीं, वो उसको मानेगा या नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कथित रूप से गैर कानूनी और भ्रमित करने वाले फतवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की जांच करने के लिए कहा है। आयोग ने शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव से यह भी कहा था कि जब तक इस तरह की सामग्री हटा नहीं ली जाती है, तब तक इसकी पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया जाए। एसआईओ के राष्ट्रीय सचिव फवाद शाहीन ने एक बयान में कहा है कि फतवे निजी एवं सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों से संदर्भ में केवल धार्मिक विद्वानों के निजी विचार होते हैं। तथ्य ये भी है कि एक खास मुद्दे पर कभी कभी विद्वानों के विचार अलग अलग होते हैं और उनकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। लोग धर्म के अनुसार अपने मन मुताबिक फैसले लेने को आजाद हैं। जाहिर सी बात है, कई दफ़ा ये देखने में आता है कि एक ही सवाल का जवाब अलग अलग मुफ्तियों ने अलग अलग दिया है, अपने अपने हिसाब से दिया है। तो इसलिए बिल्कुल सही बात है जो एसआईओ के सेक्रेटरी कह रहे हैं फवाद, ये बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग विचार होते हैं, लोगों के मसलक के हिसाब से अलग अलग फैसले होते हैं। शाफई मसलक में कुछ हो सकता है, हनफी में कुछ हो सकता है। इसी तरह जो है वो देखने में आता है कि कई बार देवबंदी उलमा के ज़रिए फैसला दिया जाए, वो अलग होता है, बरेलवी उलमा के ज़रिए, अहले हदीस के ज़रिए दिया जाए, वो अलग होता है। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर आवाज़ उठ रही है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि इलेक्शन के दौरान इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं एक मुद्दा और मीडिया को देने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।